मॉर्निंग। तो वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अपनी पिंकी पटवारी। तो आपका स्वागत है। तो आज है वेडनेसडे और कल जैसा कि मैं रात में मतलब शाम के टाइम मैं बनारस गई हुई थी, तो बस इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया। आते आते 12 बज गए थे। और फिर मैं अपना जो भी थोड़ा मोड़ा एडिटिंग बाकी था तो वो मैं 2 बजे तक की। तो फिर उठी भी मैं आज 7 बजे हूँ। तो 7 बजे उठने के बाद जो थोड़ा मोड़ा मेरा एडिटिंग बाकी था उसको मैंने कवर किया। तो अभी बज रहे हैं 9। मैं दिखा देती हूँ। तो अभी बज रहे हैं 9 और मेरी मेट नहीं आई है आज, क्योंकि उनके घर शादी है। तो सब कुछ मुझे ही मैनेज करना होगा। आज मुझे ही झाड़ू पोछा करना होगा। तो फटाफट से मैं लग जाती हूँ अपने झाड़ू पोछा में। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा मेरा दिन जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो गुड मॉर्निंग। तो गाइस, मैंने ये कुछ जो सामान मैंने कल लेके आई थी तो वो मैं एक एक करके निकाल ले रही हूँ। इसमें कुछ कपड़े भी थे मेरे बेटे के। जैसा कि गर्मी आ चुका है तो उसका गर्मी वाला कपड़ा मैं नहीं ख़रीद पाई थी, तो यहाँ पे मैं लेके उसका कपड़ा, तभी वो शावर ले लिया है। तभी सारे कपड़े मैं दिखा दूँ। तो ये मैंने एक सेट ले लिया था, ये 3। तो ये सारे कपड़े मोदी के हैं, मतलब मेरा बेटा। तो ये भी। तो आज कौन सा पहनेगा बाबू? इसके सेट है, इसका सेट है यार, इसका सेट है। ये दोनों नहीं, इसका सेट है। तो ये एक मैं टिश्यू रोल, ये वाले अच्छे होते हैं, ये जल्दी मतलब ख़राब नहीं होते हैं। इसको आप 2-4 बार यूज कर सकते हो धो के। और इसके साथ ये ले लिया है जो कि मेरे बच्चों का फेवरेट है। थोड़ा कोकोआ पाउडर ले लिया था, धनिया, जो कि गर्मी आ चुकी है कभी भी। तो बहुत थोड़ा सा ही मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग की। तो सबसे ये फालूदा और सब ले लिया है मैंने। एक और पैंट इसमें, और ये पैकेट ये मैंने गार्बेज। ये मसूर की दाल ले ली है जो कि गर्मी में बहुत ज़रूरी है। और हाँ, सबसे स्पेशल मैंने 1 कप लिया है। मैं कह रही ना, मैं जहाँ भी जाती हूँ तो 1 कप ज़रूर उठाती हूँ, चाहे जो भी हो। तो मुझे कपों का बहुत शौक़ है। और उसके साथ ये है लाइज़ॉल। और बस यही सब है। शॉपिंग की हो मैंने, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था क्योंकि रात भी हो गया था, शॉप भी बंद होने वाले थे सब। और उसके साथ ये मायो। तो चलिए फटाफट से इन लोगों को तैयार करती हूँ मैं। तो यहाँ ये एक ड्रेस पहन लिया है, बाकी सब ड्रेस उधर हैं। तो अच्छा लग रहा है ना? तो सही है, मैंने अच्छा शॉपिंग किया है। बट इस थोड़ा हमको लग रहा है छोटा हो गया है। बट एक इसी साल पहन पाएगा, अगले साल नहीं पहन पाएगा हमको लग रहा है, क्योंकि ये मैंने छोटी साइज। अगले साल दूसरे कपड़े। तो फ़िलहाल अच्छा ही है स्लीवलेस। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे रूम की साफ़ सफाई करने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ भी मेरी बेटी बैठी हुई है। वो नहा ली है बट उसको मतलब वो भी झाड़ पोछ कर रही थी। मतलब उसको कुछ भी करके उसे ये सब काम का बड़ी शौक़ लगता है उसे, मतलब उसे करना है। तो ये बस वो वहाँ पे देख रहे हो साइड में एक छोटा सा कपड़ा, उसी से झाड़ पोछ रही थी और मैं भी अपना झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ। तो धीरे धीरे करके मैं सारे रूम में जैसे नीचे कोने कोने में लगाऊंगी, क्योंकि जो मेड्स लोग होती हैं वो लगाती हैं, बट जिस दिन आप ध्यान से देखोगे उस दिन लगाएंगी सारे कोने कोने में। और फिर ऐसे धीरे से मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही लगाएंगी। तो मैं सोची कि चलो अब महीने में एक दिन या फिर 2 दिन ही ऐसा मौका मिलता है कि मैं लगाती हूँ। मतलब कभी कभी नहीं आती हैं जिस दिन, उस दिन मुझे ही लगाना होता है। तो उस दिन मैं अपने घर को एकदम ध्यान से अच्छे से देख के कोने काने में जितने में सब निकालती मतलब पोछा करती हूँ, निकाल देती हूँ। क्योंकि वो लोगों के काम में सिर्फ झाड़ू पोछा रहता है, जैसे कि झाला मारना ये सब तो नहीं रहता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से मतलब करती हूँ, बड़े दिल से अपने घर की साफ़ सफाई, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। तो अब मैं आ गई हूँ ऊपर
नीचे मैंने कर लिया है। फिर उसके बाद मैं ऊपर आ गई। ऊपर आके अपने पूजा वाले रूम का मतलब सारा झाड़ू पोछा कर रही हूँ। तो ये एक चेयर है, ये बड़ी भारी काम रहता है, मतलब हर कोने से हटा हटा के करना। तो जैसे मैं हटा के कर ले रही हूँ, अब वो लोग तो नहीं करती हैं, उसी तरीके से पड़ा रहता है। और मतलब जितनी दूरी तक साफ़ साफ़ तरीके से जाता है झाड़ू, उतनी ही दूरी तक। और जैसे मैं ये सब झाड़ रही हूँ खिड़की विड़की, वो लोग फटाफट से आएंगी और फटाफट से झाड़ू पोछा करके चली जाती हैं। मतलब इस तरीके से झाड़ना पोछना वो लोग नहीं करती हैं। तो इसीलिए मैं भी सोचती हूँ कि जब मुझे मौका मिले बस फट से कर लो। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अब पोछा लेके, यहाँ पे मैं पोछा करूँगी। तो मैं हमेशा पूजा वाले रूम का पोछा झाड़ू अलग रहता है। मैं एक झाड़ू से उस घर पूरे घर को नहीं, मतलब नीचे का कुछ झाड़ू अलग है, पोछा अलग है, ऊपर का झाड़ू पोछा अलग है। तो इसी तरीके से मैं हमेशा अलग झाड़ू पोछा रखती हूँ पूजा वाले रूम का। यहाँ मैं आ गई हूँ नमकीन लेके छत पर। तो चिड़ियों को नमकीन दे दी हूँ, पानी दे दी हूँ। और अब जो ये पौधे हैं मेरे, तो ये पौधों को मैं अब ढक दे रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने स्टैंड का ऑर्डर दिया है। अब देखिए कब तक बन के आएगा। और तब तक मैं इसी तरीके से पौधों को ढक रही हूँ, क्योंकि आप इतनी धूप, कड़क धूप है कि आप 1 सेकंड खड़े नहीं हो सकते उस धूप में। और बेचारे पौधे लोग कैसे रहते होंगे। तो हम लोगों ने फ़िलहाल इसको इसी तरीके से मैं ढक रही हूँ इसको। और जब स्टैंड बन के आएगा तब देखा जाएगा। और मैं उसी हाथों हाथ मैं पूजा वाला बर्तन भी धो ले रही हूँ। तो पूजा वाला बर्तन मैं जब शाम को बंद करके जाती हूँ ऊपर वाला रूम, तो उसी टाइम मैं सारा पूजा का सामान जो भी होता है मैं हटा के रख के तब जाती हूँ। तो उसी हाथों हाथ मैंने धो लिया है ये भी। और धोने के बाद अब मैं नीचे जाऊंगी और सीधे ब्रेकफास्ट बनाऊंगी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत टाइम से मतलब इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं मेरा। और मैं सोच रही हूँ कि पहले ये काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद ही। तो ये सब काम ख़त्म करते करते फिर उसके बाद मैं नीचे गई और अब बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में कुछ ख़ास नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आज बहुत काम है मुझे और सब कुछ मैनेज करके चलना है। इसीलिए मैं फटाक से मेरे बच्चे को बना दी हूँ चोको बटर से, थोड़ा ब्रेड में लगा दी हूँ और थोड़ा 1 गिलास मतलब 1 कप दूध दे दी हूँ बॉर्नवीटा के साथ। और यहाँ बच्चे से मैं पानी भरने के लिए मतलब शौर्य को मैं बोली कि पानी भर के रख दो, तो हमेशा उससे मैं पानी भरवाती हूँ। मतलब ये काम उसको मैं हमेशा करने को बोलती हूँ। और बच्चों से थोड़ा मोड़ा काम करने का आदत भी डालना चाहिए। फिर मेरा अब सब कुछ जब कंप्लीट हो गया, तो मैं सोची कि इसी हाथों हाथ मैं अपने बाथरूम की भी क्लीनिंग कर लूँ। तो मैं रोज़ ही इसी तरीके से, मतलब पर डे मेरा काम है कि मतलब जैसे ये जो चीज़ मैं कर रही हूँ, ये रोज़ मैं नहीं करती हूँ, ऐसे झाड़ू से मैं कर देती हूँ। बट हफ्ते में सोचती हूँ कि इसको एक बार इस तरीके से, क्योंकि वाइट है ना तो एकदम दाग हो जाते हैं, तो स्कॉच ब्राइट जो है होता है ना, उसी से मैं अच्छे से घिस देती हूँ, क्योंकि झाड़ू से नहीं हो पाता है उतना। तो मैं आ गई हूँ अब क्लीनिंग करके, मतलब क्लीनिंग क्या की हूँ मैं, वो सिर्फ हार्पिक लगा के रख के 15 मिनट के लिए छोड़ दी हूँ। तब तक मैं आके यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि इसी हाथों हाथ मैं खाना बना लूँ, नहीं तो मुझे ये सब क्लीनिंग करने के बाद हेयर वॉश करके ऊपर पूजा करने में बहुत टाइम हो जाएगा। इसी वजह से मैं सोची पहले खाना बना के उसके बाद ये नहाने धोने जाऊँ। तो मैं यहाँ लगी पूरा मतलब जो मसूर की दाल लेके आई थी मैं, तो अरहर और मसूर दाल मिला दी हूँ मैं, मिला के उसको दाल बनाने जा रही हूँ। तो इसमें डालूँगी मैं कच्चे आम, रॉ मैंगो। तो ये डाल के मैं बनाने वाली हूँ मसूर की दाल। आप देख सकते हो ये आम है। तो ये आम मतलब बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कभी सिंपल ही ये दाल बनता है, इसमें कुछ भी नहीं, सरसों का बस तड़का मारती हूँ मैं, और इतना अच्छा बनता है इसका टेस्ट। बच्चे इतने मन से खाते हैं मेरे। और फिर एकदम सिंपल आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत मुझे हो गया था और भाग दौड़ वाला टाइम ज़्यादा काम था, इसी वजह से मैं फटाफट सिंपल ही जो मुझसे हो पाया, मतलब दाल चावल और सिंपल चोखा और ऑमलेट, मतलब यही। तो एकदम सिंपल दाल चावल मैं बनाई थी। तो मैं सोच रही हूँ कि सिंपल एकदम दाल चावल, क्योंकि उसमें कच्चे आम पड़े हुए थे, तो मैं सोची थोड़ा सा इसमें ऑमलेट भी हो जाए। और थोड़ा आलू उबाल ली थी, तो आलू को मैं चोखा बना दी थी सिंपल सा। तो बस फटाफट से मेरा लंच थाली तैयार है। मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, तो मैं उनको थाली सजा के दे रही हूँ, वो खाते रहेंगे, तब तक मैं नहाने चली जाऊँगी।
तो ये मेरा दिन भर का ब्लॉग है और मैंने क्या क्या किया आप लोग ने देखा। अगर आपको देखकर मेरी मेहनत अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बाकी आपके ऊपर है सब कुछ। मेरा जो जैसा दिन जाता है मैं वैसा ही दिखा रही हूँ, कोई बनावटी नहीं है कि ब्लॉगिंग के चक्कर में मैं अपने काम भूल जाऊँ, अपने हर जिम्मेदारी भूल जाऊँ। तो यहाँ मैं शाम हो गया, पूजा करके आ रही हूँ। बस अभी बज रहे हैं 8:30 और मैं अपना ब्लॉग अब यहाँ तक कंटिन्यू करके रखी हूँ, इसलिए मैं सोची कि मैं आपको बता दूँ कि दिन भर मेरे साथ हुआ क्या है। क्योंकि लंच के बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, मैं सीधे डायरेक्ट अभी 8:30 बजे का मैं कर रही हूँ। तो क्योंकि मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं आज मेरी मेट नहीं आई थी, आप सबको पता है। मतलब जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि मैंने सारा कुछ झाड़ू पोछा करके मैं सोची कि मतलब मैं खाना बना के इकट्ठे ही नहा लूँगी, नहा के फिर आराम से खाना खा लूँगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, शेड्यूल पूरा चेंज, पूरा ख़राब। और मैं बता नहीं सकती कि मतलब जैसे कभी कभी हो जाता है, हमारे यहाँ अक्सर होता है। जैसा कि गर्मी का टाइम है इस वक्त, हमारे यहाँ लाइट, हमारे यहाँ क्या पूरे यूपी में हमको लग रहा है कि इस टाइम लाइट बहुत ज़्यादा कट हो रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। मतलब हमारे यहाँ जैसे सुबह और शाम को पानी आता है, सुबह और शाम को। तो सुबह 4 बजे से लेकर 1 बजे तक आता है। तो मैं सोची कि और शाम को 7 बजे से रात 10 बजे तक। तो हमारे यहाँ मतलब इस तरह पानी आने का सिस्टम है तो हमारे पास। लेकिन क्या बताएं, मतलब मैं सोची कि फटाफट से मैं नहा लूँगी, नहा के मतलब जैसे बाथरूम वाथरूम क्लीनिंग करके मैं सोची कि हेयर वॉश करूँगी। फिर मेरे दिमाग में आया कि हेयर वॉश करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो सबसे पहले बना लेती हूँ खाना। खाना बनाने के बाद मैं हेयर वॉश कर लूँगी। बट कुछ ऐसा नहीं हुआ। हेयर वॉश मैंने खाना वाना तो मैं बना ली, जैसे ही मैंने बाथरूम क्लीनिंग के लिए गई, लाइट वाला जो मतलब पानी आता है वो चला गया। लाइट कट मतलब इस वक्त बहुत ज़्यादा कट हो रहा है मेरे यहाँ। मतलब 8 बजे से चालू हो जाता है कटना 1 बजे तक, मतलब एक क्या दिन भर कट ही रहा है। मतलब 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है कटना। तो मैं सोची कि चलो अब जैसे ही मैं बाथरूम में घुसी क्लीनिंग के लिए, क्लीनिंग के बाद अचानक से लाइन कट। और जो टंकी में जो पानी रहता है ना, वो इतना गर्म हो जाता है कि मतलब उसमें आप जैसे लगेगा खौलता हुआ पानी कोई डाल दे रहा है शरीर पे, ऐसा मतलब लगता है। इसी वजह से मैं सोची कि यार, फिर मेरा हिम्मत ही नहीं हुआ कि मैं उसी टंकी के पानी से नहाऊं। फिर भी मैंने 2-3 मग मैंने अपने ऊपर, बस डालना होता है, मैंने डाल दिया। बट मेरे अंदर जैसे लग रहा था कि जैसे मेरे दिमाग एकदम, हेयर वॉश भी नहीं कर पाई क्योंकि इतने गर्म पानी से मेरा हेयर वॉश करना, मैंने समझ लो कि खौलता हुआ पानी डाल देना अपने ऊपर। तो बस इसीलिए मैंने कुछ कर पाई। फिर बस वही टेम्प्रोरी मैंने नहाया, बस नहा धो के तुरंत ही मैंने नहा के फिर जो खाना वाना खा लिया। मैंने पूजा भी नहीं किया। मैं सोची कि चलो शाम को अच्छे से हेयर वॉश करूँगी, उसके बाद ही मैं, क्योंकि बाथरूम क्लीनिंग की वजह से मुझे ना बहुत वो लगता है कि जब तक मैं हेयर वॉश नहीं करूँगी ना तब तक मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने फटाफट से फिर उसके बाद मैं बस टेम्प्रोरी जैसे 2-3 मग जैसे डालना रहता है बस सर पर से, मैंने वही किया। और फिर उसके बाद शाम को जाके 7 बजे पानी, मैंने वैसे ही मैं दिन भर बिताई। मतलब वही मेरा मन नहीं भरा। और मतलब ठंडे पानी से जब तक नहीं नहाती हूँ ना तो मेरा मन ही नहीं भरता है कि मतलब नहाई हूँ कि नहीं नहाई हूँ, कुछ पता ही नहीं। ऐसे ही गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पे। तो फिर उसके बाद मैं शाम को 7 बजे लाइट आया, मतलब पानी आया, तो मैं ठंडे ठंडे पानी से नहाई और फिर मतलब पूजा की। 8 बजे तक मैं नहा के आई ऊपर। उसके बाद मैंने पूजा किया और हेयर वॉश भी की। मतलब हेयर वॉश करके मैं, टाइम लग गया तो 8 बज गया था, तो बस पूजा करने आ गए। पूजा करने के बाद 8:30 बज ही रहे हैं। और बस यही मैं सोची कि मैं आप सबसे शेयर करना चाहिए कि लाइफ एक जैसी नहीं रहती है, हर रोज़ वही रूटीन, वही शेड्यूल नहीं होता है, कभी कभी कुछ भी हो सकता है। तो बस मेरी ज़िंदगी में यही सब ट्रेजेडी, मतलब कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो बस लाइफ है, इसी तरीके से थोड़ा कम बेसी करके चलना ही है, क्या करना है। तो अगर बस आपको अगर मेरा ब्लॉग देखकर अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर से लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और बस और क्या बात बताऊँ, और क्या, और बस यहीं पे मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ।